जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूँ टीए आर्मी भर्ती के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में मैसेज आते हैं, वीडियो आते हैं कि टीए आर्मी भर्ती इस तारीख से चालू हो रही है, इस तारीख से चालू हो रही है ना। तो आप लोग टीए आर्मी कभी भी चालू हो, आप अपना तैयारी चालू रखिए, क्योंकि टीए आर्मी की जो वैकेंसी होती है ना, वो जल्दी शो नहीं होता है, वो नोटिस नहीं आता है ना। वो कभी भी आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, 1 महीने के अंदर ही उसका टीए भर्ती का 1 महीना 15 दिन उसमें आपका टीए भर्ती का वो चालू हो जाता है कि नोटिस आता है कि इस तारीख को इस सेंटर में टीए भर्ती का रैली स्टार्ट है। तो आप हो सकता है तो आप अगर आपका सपना है कि मैं टीए आर्मी में जाऊँ, फौज में जाऊँ, तो आप है ना रनिंग आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिजिकल आप मत छोड़िए। अगर एक टाइम आपका एग्ज़ाम थोड़ा कम, मतलब आपका उसमें एग्ज़ाम में थोड़ा कम हुआ आएगा तो चलेगा, लेकिन फिजिकल आपका जो है 1 नंबर होना चाहिए। आपको एक्सीलेंट मानना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एनी टाइम रोज़ रनिंग करना पड़ेगा, और रोज़ आप चालू रखिए, रनिंग आप छोड़िए मत। जैसे टीए भर्ती कभी भी आ सकता है, नवंबर तक, दिसंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में से आपको टीए भर्ती का नोटिस देखने को मिल सकता है ना। तो आप तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं की है तो चालू कर दीजिए, क्योंकि टीए भर्ती एक ऐसा भर्ती है ना, उसमें आपको जाना है तो आपको एक्सीलेंट मारना पड़ेगा। अगर आपका एक्सीलेंट है तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा टीए भर्ती में, वरना टीए भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें फिजिकल बहुत टफ होता है। इस बार जो लास्ट टाइम जो टीए भर्ती हुआ उसका बेच तो काफ़ी अच्छा बना, है ना। इतना बेच नहीं बना, लेकिन फिर भी उसका मतलब 100-200 में से रनिंग करवाते हैं, बेच बनता है उनका, और उसमें से 3-4 बच्चे को ही पकड़ते हैं। तो टीए भर्ती काफ़ी टफ होती है, उसका वैकेंसी शो नहीं होता है। टीए भर्ती इंडियन आर्मी की वैकेंसी जो है, उसकी वैकेंसी शो नहीं होती है ना, कि कितनी पोस्ट की वैकेंसी है। लेकिन आप मेहनत चालू रखिए, 3 महीने के अंदर आपको इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका रनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 3 महीना, मान लीजिए 1 महीना पहले ही आपको मालूम पड़ा कि इस तारीख से इसका फिजिकल है, और आप 1 महीने के अंदर आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। आप अभी से रनिंग चालू करेंगे तो अभी से आपको 3-4 महीने का टाइम है, तो उसमें आप रनिंग कवर कर लेंगे। तो टीए आर्मी का आप भले शूट मत मारिए, जो स्प्रिंट बोलते हैं वो मत मारिए, लेकिन एक कम से कम रोज़ 2 किलोमीटर रनिंग करिए, और थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करिए, ताकि आपका हाथ पैर जो है वो बंधे रहे, वो ना जाम ना हो, वो बंधे ना रहे, आपका हाथ पैर खुले रहे, आपकी प्रैक्टिस रहे, है ना। फिर आप जैसे जैसे आपको मालूम पड़े कि भर्ती कंफर्म हो गई है, फिर आप उसको एक प्लानिंग बनाइए। आप प्लानिंग बनाइए, उस प्लानिंग के हिसाब से आप रनिंग करना चालू कर दीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। फिर आपको फिजिकल में कोई दिक्कत, और साथ साथ में आपको अगर टाइम है आपके पास, तो थोड़ा मोड़ा आप 1-2 घंटा आप पढ़ाई करिए। जो जीके जीएस इंग्लिश जो है, रीजनिंग, ये सब का पढ़ाई करिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। जितना फिजिकल आपका इम्पोर्टेंट है, उतना आपका एग्ज़ाम भी इम्पोर्टेंट है। तो आप तैयारी दोनों करिए, धीरे करिए। आप ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आपका 6 घंटा 7 घंटा पढ़िए, ऐसा नहीं। आप भले आप 10 मिनट पढ़िए या 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट रनिंग करिए चाहे 1 घंटा रनिंग करिए, लेकिन आप करिए ज़रूर, डेली करिए। आप उसको छोड़िए मत। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा उसको कवर करने में। तो आपको अगर सपना है कि नहीं मेरे को ये बनना है, तो आप अपने दिल दिमाग में सिर्फ एक ही सपना रखिए, जिसको पाना है उसको, बाकी सबको साइड में कर दीजिए। सब कुछ लाइफ में करिए, लेकिन एक सपना ऐसा रखिए ना कि जिसको आपको पाना है। आपके दिल दिमाग में आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके दिल दिमाग में वही होना चाहिए कि नहीं, मेरे को यहाँ मेरा सपना है, इसको मुझे पूरा करना है बस। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप 24 घंटे में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके दिल दिमाग में आपका सपना होना चाहिए। उसके पीछे आप उसको पाने के लिए क्या करना है, उसके बारे में आपका दिमाग चलना चाहिए, ना कि और कोई चीज़ों में। अगर आप सपने को पूरा कर लेंगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप कोई भी चीज़ को, गोल को पूरा करिए। जो अपना एम है उसको पूरा करिए। एम से एन होता है ना। तो अपने गोल को पूरा करिए। अगर आपने अभी के ज़माने में, अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, तो हर कोई समाज में ये सब पूछने वाले हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट करिए, और उसको पूरा करने में जी जान लगा दीजिए। कुछ बन जाइए, उसके बाद जो करना है बहुत समय मिलेगा आपको, जो करना है वो करना आप, लेकिन सबसे पहले एक अपने गोल को पूरा करिए, जी जान लगा दीजिए उसको पूरा करने में। 24 घंटे का समय है, दिल दिमाग में आपको गोल के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपको उस पाने के लिए, जब तक आप उस चीज़ को पाने जाते तब तक आपको नींद नहीं आना चाहिए। दिन रात एनी टाइम वही दिल दिमाग में इन टाइम वही होना चाहिए बस, तो ही आपका सपना पूरा हो पाएगा, वरना सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आपने किसी को पाने का ठान लिया है, तो दिल दिमाग में उसको वो करिए, है ना। आपने कोई टीए आर्मी में जाना चाहता है, कोई आईएएस आईपीएस में हो गया, कोई एसएससी जीडी में हो गया, कोई पुलिस में हो गया,
है ना। तो कोई रेलवे में हो गया, तो आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप फॉर्म भरिए। फॉर्म डेली आते हैं, 6 महीने में, साल भर में, हर एक फील्ड में फॉर्म आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। हर एक फील्ड में एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है ना, यूपीएससी हो गया, हर एक फील्ड में फॉर्म आते रहते हैं, साल 2 साल में फॉर्म आते रहते हैं। उसको पाने के लिए आप जी जान लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आपका सिलेक्शन ना तब तक आप बैठिए मत, पार्टी वार्टी सब छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत समय मिलेगा आपको पार्टी में घूमने का, बर्थडे पार्टी में, ये पार्टी में, किसी की शादी में, सब कुछ टाइम मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप अपना गोल बनाइए, अगर आप उसको पूरा कर लेंगे आपका पास नौकरी मिल जाएगा तो बहुत समय मिलेगा। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिला ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, है ना। आज के ज़माने में पैसा और नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ बन जाइए, उसके बाद में आपको जो करना है वो करना। लेकिन अभी आप फोकस करिए कि मेरे को इसमें जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पाने के लिए मुझे कौन से स्टेप में उस पूरा करना रहेगा, उसमें आपका फोकस होना चाहिए। वो चीज़ आप उसको एक प्लानिंग करिए, इस चौपड़े में लिखिए, आपके बुक में लिखिए कि मुझे ये यहाँ जाना है तो यहाँ जाने के लिए मेरे को इतना स्टेप को पार करना पड़ेगा, उस स्टेप के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको उस स्टेप में पार करने में आसानी होगी। कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ कठिनाइयाँ आएगी कि आपको उसको पाने में कुछ तकलीफ़ें आएगी, लेकिन उस तकलीफ़ से आपको हारना नहीं है, उस पर फोकस करते रहना है, कंटिन्यू उसको मेहनत करते रहना है। कोई भी चीज़ में आपको निरंतर प्रयास करना है ना। बिना मेहनत का और बिना तकलीफ़ का जीवन में कुछ नहीं मिलता है ना। तो आपके जीवन में कोई तकलीफ़ आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है तो आप टेंशन मत लेना, आप पूरी जी जान से लगाना, पूरा फोकस करना, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा, है ना। जय हिंद।